हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, हैरत में हूँ क्योंकि मैंने आज वरदा जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें डिटेल्स में बताई हैं कि सितारा जब मलेशिया में थी तो ये है उनका जो रमज़ान था उसने पीछे से क्या क्या किया। उसने हर एक रूम में उनके सितारा के रूम में, उनकी अम्मी के रूम में, ड्राइंग रूम में और मुस्तफ़ा के रूम में जाकर व्लॉगिंग की वीडियोस बनाई और किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने डाली और जिसका पता बाद में सितारा को लगा भी और कौसर की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत हैरत होती है कि एक अपने आप को सुपरस्टार मानने वाली लेडी जो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रही हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे इतने मिलियंस उनको व्यूअर्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्टिव चैनल हैं, उसके बावजूद उनकी क्या मजबूरी रह जाती है या क्या कौन सी चीज़ पीछे रह जाती है जिसकी वजह से वो अंदर से काफ़ी वीक होकर कोई अच्छा डिसीज़न नहीं टाइमली ले पाती या अपनी ऑडियंस से चीज़ें उनको क्यों हाइड करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें समझ के बाहर होती जा रही हैं। जैसे मैंने आज वर्ता जी का सडनली जब वीडियो आया तो मैंने उसको देखा और उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की कि जब वो मलेशिया में थे तो रमज़ान ने पीछे हेटर्स से भी बात करी और उनके साथ भी उसका राब्ता हुआ। फिर ये चीज़ें भी सितारा को पता थी कि वो हेटर से बात कर रहे हैं। फिर उनको ये भी पता चला कि ये इसने पीछे से घर में व्लॉगिंग वगैरह भी अपनी करी क्योंकि वो उस चीज़ के प्लान में था। कौसर के सामने, कौसर की आंखों के सामने ये सारी चीज़ें होती रही हैं। चलो, कौसर ने तो क्या उनको सपोर्ट करना, बट बाद में इन्होंने कैमरास चेक किया, कैसे भी इनको पता लग गई सारी चीज़ें, बातें। बट फिर उसके बावजूद भी ये रमज़ान को अपने साथ कैसे रख सकती हैं और उनको अपने व्लॉग्स में किस तरीके से उन्होंने उनको हाइप दी, उनके उनके साथ व्लॉगिंग की, उनको वीडियोस में लिया है ना, उन्होंने जो भी फ़न वीडियो बनाए उसमें उसको पार्टिसिपेट भी करवाया। तो क्या मजबूरी होती है, मुझे ये नहीं समझ आता कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें गलत दिखाई देती हैं और एक बहुत ही कहते हैं ना शार्प माइंड होने के बावजूद एक मास्टरमाइंड जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को करता धरता भी मानती है कि पूरी फैमिली के लिए मैंने किया है, मेरे चैनल के पीछे सबकी एक आइडेंटिटी बन गई है। तो ये बात गलत नहीं है, ये करता धरता भी हैं और इनकी वजह से आइडेंटिफिकेशन भी सबके चैनल्स को मिली। लोग इनकी वजह से ही उनको भी देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर इन्होंने रमज़ान का भी चैनल स्टार्ट करवाया तो एक तरीके से करवा के उनको यहाँ से रुखसत कर सकते थे। बट जो रमज़ान की बातें बाहर आ रही हैं अब कि उन्होंने हेटर से बात की, बिहाइंड द सीन व्लॉग्स बनाकर किसी सोशल मीडिया के और चैनल पर अपलोड किए, है ना। तो और घर से काफ़ी सामान चोरी होने की बात भी उन्होंने बताई कि घर में काफ़ी सामान चोरी हुआ जिसकी वजह से सितारा ने बॉक्सेस बाय किए। जो लोग हंस रहे थे कि इस टाइम पे कौन बॉक्सेस लेता है, क्योंकि उनके घर से सामान चोरी हुआ। ये सारी बातें सितारा ने खुद नहीं बताई, उन्होंने एक ब्रीफ सा एक वीडियो बनाया, बट डिटेल में जो बातें बाहर आई हैं वो वरदा जी के मैंने चैनल पर सुनी। बट अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि वरदा जी तो सितारा के घर में नहीं रह रही हैं, वो तो रमज़ान के, क्योंकि वो हेटर नहीं है तो वो रमज़ान के कांटेक्ट में भी नहीं थी। तो तीसरा कौन सा बंदा है जिससे सितारा को पता, सॉरी, वरदा जी को पता चला और वो इतनी डिटेल में बता रही है। मुझे तो नहीं पता था, तो मैं इतनी डिटेल में बता भी नहीं सकती या कोई भी नहीं बता सकता। तो वरदा जी कैसे बता रही हैं, ये बहुत हैरानगी की बात है। और सितारा खुद क्यों नहीं बता पाती, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी हैरत की बात है। देखिए, वो कभी आप आगे नहीं आती, वो अपनी खुद बातें दूसरे चैनल वालों को बताती हैं और फिर वो चैनल वाले बात करते हैं, फिर वो इनकी वॉइस लीक होती हैं, फिर इनकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि सितारा को खुद सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि जी, ये इस तरीके का रमज़ान ने किया है, मेरे जाने के बाद मेरा घर को मिसयूज़ किया है, उसके वीडियोस ब्लॉगिंग की गई है, जबकि यहाँ पर
रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनको ये भी बताना चाहिए था कि मेरे घर में और कोई नहीं आता, यही लोग रह रहे हैं और मेरे घर में ये चीज़ें मिसिंग हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ें हो गई, एक तो घर में से सामान चोरी हो गया, फिर आप दूसरे उस पे सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल रहे हो, इट मीन्स कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर आप चोरी भी कर रहे हो उनके घर से, सामान चोरी हुआ, व्लॉगिंग हो गई है ना, और फिर उनकी जो घर की बातें हेटर्स को बताई, उनसे राब्ते रखे। फिर आप ही एक लाइव लगाई जिसमें वो अपना पूरे का पूरा उन्होंने शो किया कि घर में किस तरीके के हालात हैं। तब जाकर सितारा को बाहर आकर बताना पड़ा कि मैं तो अपने रूम में मस्त बैठी रहती थी, घर को मैंने देखा नहीं। अब जाकर मैंने किचन में भी कैमरे इस वजह से लगवाए हैं कि मैं वहाँ पर उनको कैमरा से, मोबाइल कैमरा से देख सकूं, ताकि मोबाइल से असेस ले सकूं, कैमरा में देख सकूं कि क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। मैं उठकर बाहर नहीं जा सकती, मैं इतनी लेज़ी हूँ। और जब बात करने की बात आएगी तब मैं खुद नहीं करूँगी, फिर मैं दूसरा तीसरा चैनल ढूंढूंगी और उसको सारी डिटेल बताऊँगी, फिर वो अपने चैनल पर बताएगा और उसको व्यूज़ भी मिलेंगे, और जो बात सितारा अपने मुँह से नहीं बोल सकती वो इस तरीके से बाहर जाएगी। जो ये पिछले भी घटनाएँ हुई ना, वो भी सेम इसी पैटर्न पे हुई हैं, क्योंकि इनका पंगा पहले मरियम जी, नौशीन जी, ये सब के साथ चल रहा ऑलरेडी, किसने उसकी वॉइस लीक की, उसने उसकी की, और अब मैं ये चीज़ नहीं सुन रही हूँ। तो जो बातें हमारे घर में, मेरे घर में हो रही है, मुझे पता होंगी। अगर बिटवीन सर्वेंट हो रही है या किसी सेकंड पर्सन हो रही है, उसको पता होंगी। तीसरे चैनल वाले को कैसे पता होंगी कि रमज़ान ने ऐसे रूम्स में व्लॉगिंग की, या उसके साथ राफ्ते किए, हेटर्स के साथ राफ्ते किए, या फिर उनके घर से जो चोरी हुई वो क्या क्या सामान हुआ, है ना। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे र्यूमर्स फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं और सितारा चुप कर जाती हैं। बेटर ये होता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो कुछ गलत नहीं किया। आपके रिश्तेदार आपको बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं और आप एक डरी हुई भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं। आपको तो एक शेरनी की तरह बैठना चाहिए, क्योंकि आप करता धरता है। आपने अपनी पूरी फैमिली को एक पहचान दी है, उनको एक आइडेंटिफिकेशन दी है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ, आपकी फैमिली के सबके स्टेटस स्टैंडर्ड में बढ़त हुई है। तो आपको तो किसी चीज़ का वो रिग्रेट होना नहीं चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घर में रह रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो फिर आप किस चीज़ से आप डरती हैं कि मैं बैठकर अपने रिश्तेदारों को की बात ना बाहर बताऊं, लेकिन बात बाहर आनी भी चाहिए। अपना मुंह नहीं गंदा होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आपको किसी के सामने, अगर आप एक बार किसी के साथ कर लेंगी ना, चाहे वो यही वाली बात होती, तो आपके सब जितने भी रिश्तेदार हैं उनको ना ये डर बन जाता कि सितारा तो बोल देती है, सितारा तो बोल देगी। अब इतना कुछ आपके साथ बढ़ता बढ़ता मतलब मल्टीप्लाई होता इसलिए गया क्योंकि आप बोलती नहीं हैं। फारूक यासीन खुद बोल देती थी, या फोर सिस्टर बोल देती, सितारा का फ़ोन आया, बाद में कहीं जाके कितने टाइम बाद आपके हस्बैंड ने बोला कि कोई फ़ोन नहीं करता था यहाँ से, वो खुद से बोल देते थे कि हमें सितारा का फ़ोन है। तो आपको बोलना चाहिए था कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, बट आप बोलते ही नहीं थे। फिर आप दूसरे चैनल वालों से बातें करते थे, अपने घर की गॉसिप, अपने घर की बैक बाइटिंग, अपने रिश्तेदारों की बैक बाइटिंग आप चैनल वालों के साथ करते थे। फिर चैनल वाले उसको मिर्च मसाला लगाकर स्प्रेड कर देते थे, जिस वजह से इतनी दुश्मनियाँ आपस में चैनल वालों की, वॉइसेस लीकेज, ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये सारा गंद क्यों फैलाना है? आप इतने समझदार हो, फिर आप ये सारी चीज़ें करोगे? या मैं मानूँ कि ये सारी करके आपका इमेज इससे डाउन होता है। आपका तो चैनल वैसे ही चल रहा है, आपको तो लोग सिंपल फैमिली व्लॉगिंग देखकर खुश हैं। तो मैं आपकी ये मानसिकता नहीं समझ पाती हूँ कि आपको ये चीज़ें करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आपको लग रहा है कि आपने एक बंदे को रखा, आपको बेनिफिट नहीं है, उसका कोई भी वो आपको नुकसान दे रहा है, आप उसको बाहर निकालें, उसके सामने
वीडियो बनाएं और सारी चीज़ें करें। अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे पर ब्लेम आ रहे हैं कि जी सितारा ने उसको मार कर भगाया या ये किया, उधर से वो उसका चैनल रातों रात चमक रहा है रमज़ान का। वो या तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, मुझे लगता है कि कोई हंगामा करो या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी लेके आओ, तब जाकर चैनल जो हाइप में जाते हैं। ऐसे ही मैं देख रही हूँ फ्लाइंग बीस्ट का चैनल है, जो उनका डाइवोर्स का कंट्रोवर्शियल मियाँ बीबी का चल रहा है, तो वो दोनों को बड़ी हाइप मिल रही है। हर जगह पर देखो ऑन करो तो उन्हीं का न्यूज़ आ रही होती है, बहुत सारे चैनल उसके रिगार्ड बात कर रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि चैनल की चर्चा चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा ज़रूर चलता है कि हंगामा जो है किसी न किसी तरीके से, कंट्रोवर्सी बंद नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ बंद हो दूसरी शुरू हो जाती है, एक चीज़ ख़त्म होती है फिर आप दूसरी शुरू कर लेते हैं। अब ये चीज़ें जो रमज़ान के साथ हुई, मैंने कहा था कि आपका ये जो इंसान है नहीं ठीक है, आपके घर की सेफ्टी का मामला है, आपके बच्चों की सेफ्टी का मामला है, आपके घर में सामान मिसप्लेस होगा, क्योंकि जिसको हैबिट हो नशे की ना, वो नहीं रुक सकता। सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ, उसका इसका सुधार कभी नहीं होगा, ना ही अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगा, कुछ भी करेगा। ये ऐसे लोग होते हैं, इनका सुधार पॉसिबल ही नहीं है। ये बार बार जाएंगे अपना नशा मुक्ति केंद्र में, इन लोगों को छोड़ दो, कहीं पे छोड़ दो, इनका कोई इलाज ही नहीं होता, क्योंकि ये मेंटली सुधरने वालों, इनको पता होता है कि हमने नहीं सुधरना। सामने वाले को ये बहुत मासूम बन के चकमा देते रहते हैं, इनको, इनके अंदर ये क्वालिटी बड़ी होती है कि सामने वाले को ये बड़ा अपने आप को मासूम दिखाकर और उनको घुमा कर अपना मतलब निकालने में कामयाब हो जाती हैं। पर ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक होते हैं, ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए, दिल में तो बहुत दूर की बात है। आप इनको घर में भी जगह देते हैं, अपने दिल में भी जगह देते हैं। फिर वही बात है कि जो आप अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स भी हैं। नॉर्म्स ये हैं कि आप अरे गहरे नत्थू गहरे के संपर्क में नहीं आए, फिर उनको, ऐसे लोगों को अपने नज़दीक ना आने दें। आपकी छोटी सी भी बात वो कुछ भी करके मोल्ड करके लोगों को बताएं। अब ये कुछ भी बोलेगा ना, लोग कहेंगे तो इसके साथ इतना अरसा रहकर आए हैं, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। पहले ही आपके लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं आपके अगेंस्ट भी बात करने के लिए। तो फिर वो वही है ना कि अगर आप ये रायता ना फैलाएं तो आपको भी चैन नहीं मिलता। तो ये चीज़ें करनी क्यों है? आपके साथ गलत और आप तुरंत बैठो और अपनी सारी बात सच्ची बयान कर दो, आपके ऊपर कोई कभी एलिगेशन नहीं आएगा। पर आपको ये करना नहीं है, आपको नॉर्मल फैमिली व्लॉगिंग का है ही नहीं, आपको चस्का ही इस चीज़ का लगे। अभी अब कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहे, कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहे, कभी मरियम के साथ, कभी मरियम का ख़त्म हुआ तो नौशीन जी के साथ, नौशीन जी को ख़त्म हुआ रमज़ान के साथ, मतलब कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यू आर अ कैपेबल, आपके सिंपल व्लॉग, आपको पता है कि आपका इतना बड़ा चैनल कैसे हुआ? आपको लोग पसंद करते थे, आपके काम को, आपकी डेली रूटीन को लोग देखना चाहते थे, आपके बच्चों की एक्टिविटी को देखना चाहते थे, आपकी फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं। आप उससे बहुत परे हो जाती हैं। उससे क्या होता था कि लोगों को टेंशन नहीं मिलती थी, लोग एंजॉय करते थे। अब क्या हो गया कि आपका रोज़ कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू चलता रहता है। कभी अपना यूट्यूब को खोलो कि रिलैक्स होना है, तो कभी किसी के चैनल पर आपकी बात हो रही है, कभी किसी, और सब लोग, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कोई उल्टा बोल रहा है, कोई किसी को इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी, सब गंद फैल जाता है। और उसका रीज़न आप होते हो, रूट आप होते हो। आप ऐसा रूट बन चुके हो कि आपकी वजह से जो भी आगे ऊपर प्लांट्स, पौधे जो भी हैं, पेड़ के ऊपर टहनियाँ, शाखियाँ, आपकी ब्रांचेज हैं, वो सारी की सारी फिर वो ही चीज़ें बाहर दिखा रही होती है, तो वो इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, बंद कर दें। जितना करना था आपने कर लिया। आप नॉर्मल व्लॉगिंग करें, कम आए ज़्यादा आए, कितने व्यूज़ आए, जिसको देखना होगा वो आपको देखे। आप शांति और सुकून से रहें। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप अपनी इमेज और अपनी फैमिली की इमेज का भी थोड़ा सा सोच लें। मुझे लगा कि मैं इस पे बात कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा मुझे लगा। ये कैसा बिहेवियर है? आपको सब पता है कि ये बंदा गलत है, आप उसके लिए आपने गाड़ी मंगवाई कि जी वो स्पेशल साजिद साहब उसको गाड़ी करवा के देता हूँ कि मैं ये जाए, फिर उसको आप बड़ा खुशी खुशी भेज रहे हो। आप उसकी बहन को भी आप अपने पास रखा हुआ है। फिर ऐसे लोग आप अपने
नज़दीक। आप काम करवाओ, सर्वेंट को सर्वेंट की तरह रखो। आप रिश्तेदारी में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, पता नहीं आपका दिल नहीं लगता, या उतना टाइम आप अपने काम पे फोकस करो, अपने लिए नए नए कंटेंट सोचो, उसके ऊपर काम करो। नहीं आपको बस वो ये अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करना है, ये सारी चीज़ें हौश पौश करनी है, फिर वो चैनल वालों को लीकेज हो करनी है, बस फिर वो सब तमाशा इसी तरह चलते रहना है। 2-3 साल हो गए यही देखते देखते, मेरे तो समझ के बाहर है। जिनको मेरी बात ठीक लगी है या कुछ समझ आई है तो प्लीज़ वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और सितारा देखें। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जो चीज़ें अच्छी हैं वो बहुत अच्छी हैं, फिर आप हल्की सी चिंगारी लगा देती हो बैठकर। फिर अब वो कह रही हैं जी अगर सितारा जी ने तो अपने चैनल पर कुछ खास बताया नहीं, पर डिटेल मैं बता देती हूँ। उनको डिटेल्स अपने में आ गई है या किसी ने बताई है, आप ही हो ना, है ना। फिर वो बेचारे वो क्या करें, उनको तो एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने एक काम सौंप दिया कि आप ये कर लीजिए। पहले जैसे आमना जी को बोला गया था कि जी ये मरियम को ज़रा देखें, मरियम जी ये बात बोल रही हैं, हर बार इसको लेके आती हैं, तो वो उस सब्जेक्ट पे उन्होंने बात करी। एंड में वो खुद परेशान हो गई कि जब मेरे बारे में बात हो रही तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, करवा कौन रहा है, वो पीछे हट जाता है, क्लैरिफिकेशन नहीं। और बड़े चैनल के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो उसका चैनल ही खतरे में आ जाता है। तो ये स्ट्रेटजी आपने निभाई हुई है, अपनाई हुई है, दिस इज़ वेरी बैड। ये आपके गुड कर्मा में बिल्कुल नहीं जाएगा, आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। जो भी सितारा के वेलविशर हैं वो भी उनको इस चीज़ की सलाह ज़रूर दें कि प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें। वो आप बताएं उनको जाकर कि हमें आपकी नॉर्मल व्लॉगिंग देखनी है, आपकी फैमिली व्लॉगिंग देखनी है, हमें ये गंद नहीं देखना। आप अपनी सिंपल लाइफ हमें दिखाएं, जो भी उनको प्यार करते हैं, और इन चीज़ों से सारे बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।